जय भारत। यहाँ पे होगी ज्ञान और मनोरंजन की बातें सिर्फ आपके लिए। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। दोस्तों, 6 फरवरी 2022 को विश्व प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीचकंडी अस्पताल में निधन हो गया था। कोरोना संक्रमण के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 28 दिनों तक अस्पताल में रही और 6 फरवरी 2022 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। आज 6 फरवरी 2023 को उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत थी जिसे आप और हम ही नहीं बल्कि 3-4 पीढ़ियों की पसंदीदा गायिका रही और निस्संदेह आगे भी रहेंगी। उनके बारे में बात करना शुरू करूँ तो बात खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। फिर भी आज उनकी पुण्यतिथि के दिन उनसे जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक प्रसिद्ध मराठी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के यहाँ हुआ था। इनकी माता जी का नाम शेवंती था, जो एक गुजराती थी और गृहिणी थी। लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बहनों में मीना, आशा और उषा और भाई में हृदयनाथ मंगेशकर हैं। सभी गायकी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कहते हैं लता जी जब 5 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी जान गए थे कि लता जी में एक गायिका के संपूर्ण गुण हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब लता जी 13 वर्ष की थी तभी अचानक उनके पिताजी का निधन हो गया और संतानों में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। तभी उनके पारिवारिक मित्र मास्टर विनायक ने उनकी मदद की और फिर लता जी ने उनके रंगमंच कंपनी में गाना और अभिनय करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। जी हाँ, 1940 के दशक में लता जी गायकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए बम्बई आई। तब उन्हें निर्माता एस मुखर्जी ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी आवाज बहुत पतली है। इससे लता जी थोड़ी निराश तो हुई, लेकिन अपनी मेहनत और प्रयास में लगी रही। 1949 में लता जी ने फिल्म महल के लिए आई गाने वाला गीत गाई और यह गीत काफी हिट हुई। उस दौर में प्लेबैक सिंगरों को अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके नाम को नहीं बताया गया। लेकिन गाने के हिट होने से लोग गायिका के बारे में जानना चाहते थे। यह जानने के लिए रेडियो स्टेशन को रिकॉर्डिंग कंपनी HMV से संपर्क करना पड़ा और पता चलने के बाद जब लोगों को रेडियो के द्वारा यह बताया गया कि इस गीत को गाने वाली गायिका का नाम लता मंगेशकर है तो लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा और इसी के साथ देश को गायकी के क्षेत्र में एक नई गायिका मिल गई जो आगे चलकर संगीत की दुनिया में अमर हो गई। लता जी ने लगभग 8 दशक तक अपनी गायकी से लोगों के दिलों पे राज की। संगीत की दुनिया में अपनी गायकी की जादू बिखेरी। 30 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 30,000 गाने गाए। उनकी मधुर व सुरीली आवाज के कारण उन्हें स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी, सहस्त्राब्दी की आवाज, सुरों की मल्लिका, ना जाने कितनी उपाधियां दी गई। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों के साथ साथ कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लता जी सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल गई और कभी स्कूल नहीं गई। जी हाँ, जब लता जी अपनी बहन आशा भोसले के साथ पहली बार स्कूल गई तो पहले ही दिन उन्हें एक शिक्षिका ने किसी कारणवश बहुत डांट लगा दी। गुस्से से लता जी फिर कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने घर में घरेलू सहायिका से मराठी वर्णमाला सीखी, उन्हीं से लिखना पढ़ना सीखी। आगे चलकर अपनी एक रिश्तेदार इंदिरा से हिंदी सीखी, मुंबई में लेखराम शर्मा से भी सीखी, फिर बंगाली, उर्दू, पंजाबी भाषाएं भी सीखी। इस तरह आगे चलकर उन्हें 6 डॉक्टरेट की उपाधियां भी मिली। दोस्तों, वैसे तो लता जी द्वारा गाए सभी गाने काफी प्रिय हैं, फिर भी कुछ गाने ऐसे हैं जो किसी न किसी माध्यम से हमें सुनने को मिल ही जाते हैं। ऐसे सदाबहार गीतों में फिल्म मुगल आजम से प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म गाइड से आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म आपकी कसम से करवटें बदलते रहे सारी रात हम, फिल्म मेरी जंग से जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे हजारों गीत हैं जिसे हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के बारे में एक वाक्य बताता हूँ। वर्ष 1962 में जब भारत चीन से युद्ध हार गया तो पूरा देश गम में डूबा हुआ था। उस समय के कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत लिखे। इस गाने के कंपोजर सी रामचंद्र थे।
1963 में जब दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में लता जी ने गाना शुरू किया तो ये गीत सुनकर लोग रो पड़े। सभी लोगों ने खड़े होकर लता जी का अभिवादन किया। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तारीफ की, वे भी रो पड़े थे। एक बात बेहद दिलचस्प है, उस दौर में अभिनेताओं में हर किसी के लिए अलग अलग गायक थे, वहीं अभिनेत्रियों के लिए गायिका के तौर पर लता जी सर्वप्रथम थी। कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान और गुलाम अली खान जैसे दिग्गजों को भी यह कहते हुए देखा गया कि लता जी कभी सुर से बेसुर नहीं हुई। दोस्तों, लता जी के बारे में जितनी भी कही जाए कम होगी, क्योंकि उनके जैसा करिश्माई आवाज की मल्लिका और शानदार व्यक्तित्व की धनी बहुत कम ही होते हैं। संगीत की दुनिया में उनके स्थान को भरना इतना सरल ना हो पाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि में उनको हृदय की गहराई से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।